देखिए, हमने आज कोशिश की है कि हम पूरा दौरा कर सके, जितना हमारे पास एक्सेस है पैदल चल सकें, लेकिन यहाँ पे पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। ये आप कह लें कि कोई नॉर्मल फ्लड अफेक्टेड इस तरह की डेवस्टेशन मैंने जीबी में नहीं देखी है। ये फुल फॉर इट्स अ बिग इमरजेंसी, ठीक है ना। ये क्लाइमेट इमरजेंसी है, इसको जीबी को यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए। यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, चलने का रास्ता नहीं है। पूरा ये गांव और साथ में मिला हुआ गांव ये कट ऑफ है, मेन रोड से कट ऑफ है। यहाँ पे हेल्थ एक्सेस नहीं है। बच्चे तकरीबन 300 से 500 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये एक अजीब किस्म का यहाँ पे समा बना हुआ है। तो इसके लिए बहुत गवर्नमेंट, आर्मी, एनजीओ सब ने मिल के यहाँ पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके इनके लिए पानी, रहने का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, और इनका सबसे बेहतर है कि रोड लिंक इनके लिए फिल फोर किया जाए। अगर ये ना करेंगे तो यहाँ पे डेली दिन ब दिन इनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। और आपको पता है सितंबर आने वाला है, सितंबर के बाद यहाँ पे टेम्परेचर्स प्लमेट कर जाते हैं, तो ये इनके मसले और बढ़ते जाएंगे। ये कोई छोटी सी कोई या बिल्कुल एक गांव को हिट करके कोई छोटा सा फ्लड नहीं है। ये दिस इज अ बिग इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी। और ये पूरा पाकिस्तान इस मीडिया को अगर देख रहा है तो ये पूरे पाकिस्तान ने मिल के इनकी मदद के लिए आना है। और ये द सेम गोज फॉर द होल वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी कि यार वो आएँ और ये आप देखें कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के असरात क्या हैं। ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान का या इस इलाके का किया करदा नहीं है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से ये हुआ है। ये उन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का जो कार्बन आउटपुट है और वो इसका असर फर्स्ट हैंड आप यहाँ आके देखें कि हमारा जो जीबी का इलाका है सबसे कार्बन फुटप्रिंट में सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा असरात हमें दिखने को मिलते हैं।